हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे फिक्स कैपिटल के बारे में, उसके डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट के बारे में। तो क्या होता है फिक्स कैपिटल? इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स। मतलब जो भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उसमें जब आप पैसे लगा देते हो तो उसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। जैसे आपने मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, तो ये सब में जितना भी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो उसको हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं, क्योंकि वो आपका कैपिटल फिक्स हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हो अपने एसेट्स में, उसी को हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। तो एग्जांपल आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब हो गया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, क्यों इम्पोर्टेंट होता है फिक्स कैपिटल का मैनेजमेंट? ठीक है, क्यों हम उसका मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं? तो पहला है, इट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन फ्यूचर। क्योंकि यही हमारा फिक्स कैपिटल ही होता है जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट कमा के देता है। जैसे आपने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, आप मशीन खरीदने मार्केट में गए। एक मशीन थी 3 लाख की, एक मशीन थी 4 लाख की। 3 लाख की जो मशीन थी वो सेमी ऑटोमेटिक थी, 4 लाख की ऑटोमेटिक थी। आपने 1 लाख रुपए बचाने के लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले ली। अब उसके लिए आपने 10 लेबर लगा दिए, तो क्या ये समझदारी का काम है? नहीं। आप 4 लाख रुपए खर्च करिए जहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन लीजिए, जहाँ पे लेबर कम लगे, ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। तो यही होता है फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट, कि आप फिक्स कैपिटल जब आप खर्च करने जा रहे हो इस तरीके से खर्च करो, इतना ध्यान रख के पैसा खर्च करो कि जो आपका कंपनी का ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है। तो इसीलिए फिक्स कैपिटल खर्च करने से पहले कंपनी बहुत सारी प्लानिंग करती है ताकि वो प्रॉफिट में रहे। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट आउटले इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एट्सेट्रा। तो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है और बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो आपके पैसे फंस गए, आपका वो संक कैपिटल बन गया, संक कॉस्ट बन गया। तो संक कॉस्ट ना बने, क्योंकि आप पैसा अगर फंस गया तो फिर आप कहाँ से फंड रेज करोगे? एक बार में बहुत सारा पैसा फिक्स कैपिटल में लगता है। तो इसीलिए फ़िक्स कैपिटल डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हम सही जगह पैसे लगा रहे हैं कि नहीं, वो फ़िक्स कैपिटल हमारे लिए लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट होगा, कि हम कोई रेंट पे लेके काम चला लें। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंपनी सोचती हैं। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, फ़िक्स कैपिटल में कम इन्वेस्ट करके रेंट पे वो जब चीज़ें ले लेती हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिक्स कैपिटल के डिसीजंस लेने के लिए मतलब बहुत आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट आते हैं, इट इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल लेवल ऑफ द बिजनेस रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो फिक्स कैपिटल का डिसीजन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके बिजनेस डिसीजन को, कि आपका बिजनेस डिसीजन कैसा होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका लेवल ऑफ रिस्क बढ़ सकता है। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो उस कंडीशन पे आपका बिजनेस का रिस्क बढ़ जाएगा और बिजनेस लॉस में भी जा सकता है। तो आपका जो ओवरऑल रिस्क होता है वो पूरा का पूरा फिक्स कैपिटल पे डिपेंड करता है, कि आपने कैसे डिसीजन लिए हैं, कैसे मशीनरीज खरीदे हैं, सही जगह आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट आपका एक बार में लगता है। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ दिस डिसीजन आर रिवर्स दे में लीड टू मेजर लॉसेस। तो अगर ये डिसीज़न आपने गलत ले लिया, आपको लगता है कि अब रिवर्स करने की ज़रूरत है, मतलब आप बहुत बड़े लॉस में जाने वाले हैं। क्योंकि ऑलरेडी कोई भी, अगर आप मशीनरी, बिल्डिंग कुछ भी खरीदने जा रहे हो तो 20-25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक आप इन्वेस्ट करोगे, और फिर आपने अगर गलत डिसीज़न ले लिया तो वो आपका पूरा पैसा लॉस में जा सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है फिक्स कैपिटल डिसीज़न लेने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना, बिज़नेस करना आसान चीज़ नहीं है। बिज़नेस में भी बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है, तभी एक बिज़नेसमैन सक्सेसफुल होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।